अंगों में या इस स्पेशली अष्टांग योग में आसनों का तीसरा स्थान है। आसन का मतलब होता है, यदि हम इसका शाब्दिक अर्थ भी लें तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है स्थिरता से बैठना। स्थिरता से बैठना, स्टेबिलिटी आ जाना बैठने में। आप देखेंगे कि आम बोलचाल की भाषा में भी आपने सुना है कि आसन ग्रहण कीजिए, आसन पे बैठ जाइए। जो बैठने की चीज़ होती है उसको भी आसन ही बोलते हैं, क्योंकि उसमें स्थिरता रहती है। आसन शब्द का प्रयोग अलग अलग जगहों पे किया जाता है, बैठने में किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं, जैसे अध्ययन के लिए निशिदत्त शब्दों का प्रयोग होता है, सुखपूर्वक बैठने का स्थिति का परिचायक होता है कि आप सुखपूर्वक बैठ जाएं, उसे आसन कहते हैं। तो सिर्फ बैठना ही क्या आसन है, उसको भी देखना पड़ेगा। बेसिकली योग जो सिद्ध होता है, चलते फिरते तो सिद्ध होगा नहीं, योग दौड़ते भागते तो सिद्ध होगा नहीं, लेकिन आपको अपने शरीर को कितनी देर बैठाना है, कितने समय तक आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं, कितने समय तक आप स्थिरता से बैठ सकते हैं, उसकी दृढ़ता लानी पड़ती है। और आसन की केवल ऐसा नहीं है कि आसन सिर्फ शारीरिक क्रिया है। आसन में आपकी मानसिक क्रिया भी इन्वॉल्व होती है और आध्यात्मिक क्रिया भी इन्वॉल्व होती है, अर्थात माइंड, बॉडी और स्पिरिट तीनों का प्रयोग किया जाता है आसन में। तो इसलिए आसन का विस्तार तो बहुत ज़्यादा है। इसको अलग अलग सिद्धांतों में अलग अलग योग शिक्षकों ने, योग गुरुओं ने, ऋषियों ने, संतों ने, उन्होंने सब ने अपनी अपने हिसाब से आसनों की परिभाषा बताई है। वेदों में भी मिलता है, उपनिषदों में भी मिलता है। तो वेदों के अनुसार यदि हम देखें तो वेदों के अनुसार योग के अभ्यासी को क्या चाहिए? स्थिरता के साथ बैठना, अर्थात किसी एक ऐसी स्थिति में बैठना चाहिए जिस अवस्था में वह व्यक्ति एक प्रहर का मतलब होता है 3 घंटे, 3 घंटे तक बिना कष्ट के निश्चल बैठा रह जाए, हिले ना, बिल्कुल भी हिले ना, डुले ना, और उसके शरीर में कोई कष्ट भी ना हो। ऐसा नहीं कि कमर में दर्द होने लगा, घुटने दुखने लगे,